अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर सोशल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिजिटल लॉजिक टाइप CS302P की लैब एक्सपेरिमेंट नंबर 10 को। ये जो हमारा लेक्चर है ये होगा रिलेटेड टू डिकोडर और इसकी हम डिफरेंट एप्लीकेशन देखेंगे। तो उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड यहाँ पे बताया हुआ है कि डिकोडर जो है ये कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है और कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट इस्तेमाल किए जाते हैं मल्टीप्लेक्सर में, डी मल्टीप्लेक्सर में, इनकोडर में, डिकोडर में, फुल एडर में और हाफ एडर में। तो डिकोडर इटसेल्फ एक इस किस्म का सर्किट है जिसकी दो या दो से ज्यादा इनपुट हो सकती है और एक या एक से ज्यादा इसके आउटपुट हो सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है। तो इस डिकोडर के अंदर दो इनपुट्स हैं, ए और बी, और यहाँ पे इसकी चार आउटपुट्स हैं। अगर ए और बी इनपुट पे 0 0 अप्लाई किया जाए तो D1 आउटपुट 1 हो जाएगी। इस तरीके से 0 1 अगर अप्लाई करें तो D2 आउटपुट 1 हो जाएगी। 1 0 अप्लाई करने से D3 आउटपुट 1 हो जाएगी और अगर 1 और 1 अप्लाई करें तो D4 आउटपुट 1 हो जाएगी। तो ये चीज इस आईसी के थ्रू दिखाई हुई है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो इनपुट मौजूद है और चार आउटपुट मौजूद है। तो ये जो एक ब्लॉक डायग्राम है ओरिजिनल सर्किट यहाँ पे दिखाया गया है। इस डिकोडर के अंदर चार एंड गेट्स हैं और इन तमाम एंड गेट्स के जो इनपुट्स हैं वो दो दो हैं। यहाँ पे फिर एक लॉजिक फंक्शन दिया गया है और कहा यह गया है कि इस लॉजिक फंक्शन को डिकोडर पे इम्प्लीमेंट करना है। तो लॉजिक फंक्शन है A+B कॉम्प्लीमेंट। तो कोई भी फंक्शन जब आपने इनकोडर या डिकोडर पे इम्प्लीमेंट करना हो तो उससे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। जिस तरीके से यहाँ पे दो वेरिएबल हैं तो इन दोनों टर्म्स के अंदर दो दो वेरिएबल मौजूद होने चाहिए। तो इस जगह पे बी मिसिंग है तो ए को मल्टीप्लाई किया जाएगा B+B कॉम्प्लीमेंट के साथ, और सेकंड टर्म के अंदर ए मिसिंग है तो इसे मल्टीप्लाई किया जाएगा A+A कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास ए बी आ जाएगा, ए बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इस तरीके से इस जगह पे भी हमारे पास ए बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो ए बी कॉम्प्लीमेंट दो दफा आ रहा है तो उसे एक दफा ही लिखेंगे तो ये हमारे पास कंप्लीट एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन को हमने डिकोडर पे इम्प्लीमेंट करना है तो ये आप देख लें, अगर इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया जाए तो ये बनता है 0 0, उसके बाद ये है 1 0 और ये है 1 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं M0 ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0 0 को, M2 तो 2 की बाइनरी 1 0 होती है तो ये 1 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है और 3 की बाइनरी 1 1 होती है तो M3 जो है ये थर्ड वाली आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास दो इनपुट है, टोटल चार आउटपुट मौजूद है, लेकिन जो हमारा फंक्शन था उसके अंदर तीन टर्म मौजूद थी तो इनमें से इन तीन आउटपुट को हमने आगे एक और गेट के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब नेक्स्ट चीज ये है कि इस डिकोडर को हम इलेक्ट्रॉनिक वर्कबेंच में किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक वर्कबेंच में इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद होता है डिजिटल आईसी वर्क, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद 741XX जो लिखा हुआ है इसे आपने अपने पास ड्रॉ करके ले आना। जिस तरीके से यहाँ पे ये आया हुआ है, जब इसे आप ड्रॉ कर लेंगे तो आपके पास इस जगह पे ये मल्टीपल ऑप्शन आ रहे होंगे। तो इन ऑप्शन में से आप 3 to 8 या फिर 4 to 16 डिकोडर इम्प्लीमेंट करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। 3 to 8 डिकोडर का जो आईसी कोड है वो है 74138। इसे सेलेक्ट करके अगर एक्सेप्ट का बटन दबा देंगे तो आपके पास ये आईसी आ गई। अब जिस तरीके से इसका नाम लिखा हुआ है 3 to 8 डिकोडर, इसका मतलब है इसके अंदर तीन इनपुट्स हैं तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं ABC, और इसकी टोटल 8 आउटपुट्स हैं। तो वो Y0 से लेकर Y6 तक सात आउटपुट ये बनती हैं और जो 8 आउटपुट है वो इस जगह पे मेंशन है Y7 के नाम। इसके अंदर G2A कॉम्प्लीमेंट और G2B कॉम्प्लीमेंट इन सिग्नल्स को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना होगा। इस तरीके से इस ग्राउंड को भी ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे ये जो VCC वाली पिन है इसे हमने VCC के सिग्नल के साथ कनेक्ट कर देना है और G1 को हमने VCC के सिग्नल के साथ मतलब 1 के साथ कनेक्ट करना है। तो इस आईसी का जो टेबल है वो यहाँ पे दिखाया भी गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि G2A कॉम्प्लीमेंट को 0 के साथ मतलब ग्राउंड सिग्नल के साथ कनेक्ट करेंगे। इस तरीके से G2B कॉम्प्लीमेंट को भी 0 के साथ कनेक्ट करना है। G1 वाली जो पिन थी उसे हमने 1 के साथ मतलब VCC के सिग्नल के साथ कनेक्ट करना है। ये अगर हम नहीं करेंगे तो जो आईसी है वो हमें आउटपुट नहीं देगी। उसके बाद जो तीन आपको इनपुट बताई थी ABC, इन पे अगर 0 0 0 अप्लाई किया जाएगा तो Y0 वाली आउटपुट एक्टिव हो जाएगी और ये जो आउटपुट है ये एक्टिव लो है, मतलब जो भी आउटपुट होगी वहां पे हमारे पास 0 आएगा, बाकी तमाम 1। अगर हमने 0 0 1 अप्लाई किया जो कि 1 की बाइनरी बनती है तो Y1 वाली आउटपुट 0 हो जाएगी, बाकी तमाम आउटपुट 1 रहेंगे। और इससे आगे किसी तरीके से कंप्लीट बताया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इन तीनों पे 1 1 1 अप्लाई करते हैं जो कि 7 की बाइनरी है तो Y7 वाली आउटपुट 0 हो जाएगी, बाकी तमाम 1 रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आईसी यहाँ पे दिखाई हुई है जो कि 4 to 16 डिकोडर है। तो इसके अंदर आपके पास चार इनपुट लाइंस या इन्हें आप कंट्रोल लाइंस कह सकते हैं वो होंगी ABCD, और उसके बाद आपके पास 16 आउटपुट लाइंस होंगी जो कि यहाँ पे शो किया हुआ है 0 से लेकर 10 तक और फिर 11 से लेकर 15 तक। सेम G2 G1 कॉम्प्लीमेंट को ग्राउंड सिग्नल के साथ कनेक्ट करना होगा। यहाँ पे इस ग्राउंड को भी ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे और जो VCC वाली लाइन है इसे हमने VCC के सिग्नल के साथ कनेक्ट
अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, ड्रॉ अ फोर इनपुट फंक्शन यूजिंग 74154 सम ऑफ इंटर। तो 74154 4 टू 16 डिकोडर आईसी का नंबर है, तो ये जो फंक्शन है इसे 4 टू 16 डिकोडर पे इम्प्लीमेंट करना है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 0 7 8 10 13 15, मतलब यहाँ पे ये 0, उसके बाद इस जगह पे 7 है, 8 है, 10 है, 13 और 15 वाली जो पिन, इन तमाम पिन को सेलेक्ट करके हमने नैंड गेट के साथ कनेक्ट कर देना है। ये आपने ध्यान में रखना है कि जब भी हम कोई भी एसओपी एक्सप्रेशन इंप्लीमेंट कर रहे होंगे तो इन तमाम पिन को नैंड गेट के साथ कनेक्ट करेंगे। और अगर हम कोई पीओएस एक्सप्रेशन इंप्लीमेंट कर रहे होंगे तो उस केस में जो भी हमें यहाँ पे नंबर दिए गए होंगे उन नंबर्स को एंड गेट के साथ कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे इसको देख भी लेते हैं, इसको सॉल्व किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं जो ग्राउंड वाली पिन है उसे ग्राउंड सिग्नल के साथ कनेक्ट किया हुआ है, जो वीसीसी वाली पिन है उसे वीसीसी के सिग्नल के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और जो वहाँ पे टर्म्स दी हुई थी जिसके अंदर 0 7 8 10 उसके बाद 13 और 15 थे, इन्हें इस नैंड गेट के साथ कनेक्ट किया हुआ। एक्चुअल में इसके अंदर ये भी होना चाहिए कि G2 कॉम्प्लीमेंट और G1 कॉम्प्लीमेंट को भी ग्राउंड सिग्नल के साथ कनेक्ट करना होता है, जो कि यहाँ पे उन्होंने मिस किया है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है वो पीओएस एक्सप्रेशन है। इस सिंबल का मतलब होता है कि ये पीओएस एक्सप्रेशन है, और अगर इसकी जगह पे सिग्मा का सिंबल मौजूद हो जिस तरीके से ये है, तो इसका मतलब होता है कि ये एसओपी एक्सप्रेशन है। तो अगर पीओएस एक्सप्रेशन है तो इसको हमने एंड गेट के साथ कनेक्ट करना है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं 11 12 13 15 ये वाली टर्म्स है, तो यहाँ पे पिन नंबर 11 12 उसके बाद 13 और 15 इन तमाम पिन को एक एंड गेट के साथ कनेक्ट किया हुआ है। बीसीसी वाली पिन को बीसीसी वाले सिग्नल के साथ कनेक्ट किया है, ग्राउंड वाली पिन को ग्राउंड वाले सिग्नल के साथ कनेक्ट किया है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, जो कि पीछे इन्होंने मिस किया हुआ था, G2 कॉम्प्लीमेंट और G1 कॉम्प्लीमेंट को भी ग्राउंड सिग्नल के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अब उसके बाद एक लैब टास्क यहाँ पे दिया गया है, इम्प्लीमेंट थ्री वेरिएबल बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग 3 to 8 डिकोडर, और उसके लिए यहाँ पे एक टेबल दिया है। तो इस टेबल के अंदर आपने ये देख लेना है कि एफ वाले कॉलम में 1 किस जगह पे लिखा हुआ है, इन टर्म्स को हमें सेलेक्ट करना है। इन टर्म्स को अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम एसओपी वाली टर्म को सेलेक्ट कर रहे हैं, और इन टर्म्स को फिर हमने 3 to 8 डिकोडर आईसी के अंदर नैंड गेट के साथ कनेक्ट कर देना है। तो इसके अगेंस्ट अगर आप टर्म देखें तो वो है 0 0 0, क्योंकि 0 की बाउंड्री है, फिर उसके बाद 0 0 1 क्योंकि 1 की बाउंड्री है, उसके बाद 0 1 1 3 की बाउंड्री है, और 1 0 0 4 की बाउंड्री है। इसका मतलब है 0 1 3 4 को हमने नैंड गेट के साथ कनेक्ट करना है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं Y0 Y1 Y3 और Y4, ये इस नैंड गेट के साथ कनेक्ट है। वीसीसी वाला सिग्नल वीसीसी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको बताया था कि G1 वाला सिग्नल जो है इसे भी हमें वीसीसी के साथ कनेक्ट करना है। G2 A कॉम्प्लीमेंट G2 B कॉम्प्लीमेंट और ग्राउंड वाले जो पिंस हैं इन्हें ग्राउंड सिग्नल के साथ कनेक्ट किया जाएगा, और ABC जो है ये स्टेप लाइन है। उसके बाद यहाँ पे टास्क नंबर 2 दिया गया है, इंप्लीमेंट मल्टीपल थ्री वेरिएबल बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग 3 to 8 डिकोडर। तो यहाँ पे हमें एक टेबल दिया गया है, इस टेबल के अंदर ये तीन वेरिएबल्स मौजूद हैं, और इस केस के अंदर हमें तीन आउटपुट चाहिए। इसका मतलब है कि तीन नाइट गेट हम फर्स्ट नाइट गेट के साथ पिन नंबर 1 3 5 और 6 को कनेक्ट किया जाएगा। सेकंड नाइट गेट के साथ 0 1 3 और 4 को कनेक्ट किया जाएगा, और थर्ड नाइट गेट के साथ 0 2 4 और 7 को कनेक्ट किया जाएगा। तो इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वर्कबेंच में, और आपको बताता हूँ कि वहाँ पे ये काम किस तरीके से होता है। इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच आपके सामने शो हो रहा है। इसके अंदर हमने डिजिटल आईसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, 741 को ड्रॉ करके अपने पास लेकर आएंगे, और फिर यहाँ से हमने 3 to 8 डिकोडर को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप ये नंबर देख सकते हैं 74138, इसे क्लिक करके एक्सेप्ट कर देंगे। और उसके बाद क्योंकि हमने तीन आउटपुट क्रिएट करनी है तो तीन नैंड गेट हम अपने पास लेके आ जाएंगे, और उसके साथ ग्राउंड और बीसीसी के सिग्नल भी मौजूद होने चाहिए। तो पहले मैं ग्राउंड का सिग्नल ले आता हूँ, के साथ एक वीसीसी का सिग्नल और तीन नैंड गेट, उसके लिए सॉफ्टवेयर पे क्लिक करें, और इस जगह पे आपके पास ये नैंड गेट मौजूद है, इसको आप तीन दफा आपके पास क्वेश्चन में हमें जितने भी नैंड गेट दिए गए थे इन तीनों नैंड गेट की चार चार इनपुट्स थी। तो इस पे आपने राइट क्लिक करना है, कंपोनेंट प्रॉपर्टीज में जाके नंबर ऑफ इनपुट पे क्लिक करके स्कोर करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम जो ग्राउंड वाली पिन है उसे ग्राउंड सिग्नल के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसी तरीके से G2 A कॉम्प्लीमेंट और G2 B कॉम्प्लीमेंट को भी ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा, और वीसीसी वाली जो पिन है उसे वीसीसी के साथ कनेक्ट करते हैं, और G1 वाली पिन को भी वीसीसी के साथ कनेक्ट करना है। आप यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अलग से इस जगह पे वीसीसी का एक सिग्नल डाल के उसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो टेबल इस वक्त आपके सामने शो हो रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि 1 3 5 और 6 को नैंड गेट 1 के साथ कनेक्ट करना है। ये Y1 वाली पिन हमारे पास कनेक्ट हो जाएगी, Y3 वाली पिन सेकेंड नैंड गेट के इनपुट के साथ कनेक्ट हो जाएगी, और उसके बाद 5 और 6 हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे।
इस तरीके से जो सेकंड एंड गेट है इसके इनपुट पे 0 1 3 4 आ जाएंगे। वाई जीरो इस जगह से कनेक्ट कर लेंगे। वाई वन के लिए आप यहाँ से ये इनपुट लेके इस लाइन के साथ कनेक्ट करते हैं, और फिर उसके बाद थ्री के लिए इस लाइन के साथ आप कनेक्शन क्रिएट करते हैं, और फोर वाली पिन को आपने इस आईसी की पिन नंबर 11 जो कि बाय फोर की है उसके साथ कनेक्ट कर देना है। और थर्ड नेट गेट ये कनेक्ट होगा 0 2 4 और 7 के साथ। इसका भी कनेक्शन आप बाय जीरो के साथ इस जगह पर क्रिएट करते हैं। उसके बाद सेकंड जो पिन है ये बाय टू के साथ कनेक्ट हो जाएगी। उसके बाद वाई फोर के साथ आप इस जगह पर कनेक्शन क्रिएट करते हैं, और जो लास्ट पिन है ये वाई सेवन के साथ इस जगह पर कनेक्ट हो जाएगी। ये जो हमारा फंक्शन था ये इस आईसी के थ्रू हमने इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद टास्क नंबर 3 है design a combinational circuit using one 4 to 16 decoder with four inputs and one output to implement the following function। अब यहाँ पे जो आउटपुट है वो एक ही है और चार इनपुट दी गई है। इसका मतलब है कि 4 to 16 डिकोडर आईसी को हम यूज करेंगे। उस आईसी की पिन नंबर 1 3 6 7 8 10 12, और इसके बाद जो 11 नंबर है ये तमाम पिन हमने नेट गेट के साथ कनेक्ट कर देनी है। जो ग्राउंड की पिन होगी वो ग्राउंड के सिग्नल के साथ कनेक्ट हो जाएगी। इस तरीके से G2 कॉम्प्लीमेंट G1 कॉम्प्लीमेंट इन्हें भी आप ग्राउंड के सिग्नल के साथ कनेक्ट कर देंगे, और जो वीसीसी वाली पिन है इसे आपने वीसीसी के सिग्नल के साथ कनेक्ट कर देना। तो सिंपल सा सर्किट है। मेरा नहीं ख्याल से ये चीज़ आपको इलेक्ट्रॉनिक वर्क में बताने की जरूरत है, वहाँ पे ही आप खुद कर लेंगे। जस्ट आपने ये ख्याल रखना है कि जो आईसी आप सेलेक्ट करेंगे उसका नंबर 74154 होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे टास्क नंबर 4 बताया गया है डिजाइन अ कॉम्बिनेशनल सर्किट यूजिंग 3 to 8 डिकोडर विद फोर इनपुट्स एंड वन आउटपुट टू इम्प्लीमेंट दी फॉलोइंग फंक्शन। अब यहाँ पे ये जो टेबल दिया हुआ है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि चार वेरिएबल्स मौजूद हैं। चार वेरिएबल मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि हमें 4 to 16 डिकोडर ऐसे इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन हमें दी गई है वो ये है कि हमने दो 3 to 8 डिकोडर्स को इस्तेमाल करना। तो फर्स्ट डिकोडर की 8 आउटपुट्स होंगी और सेकंड डिकोडर की 8 आउटपुट्स होंगी, तो इस तरीके से ये टोटल 16 आउटपुट्स बन जाएंगे। तो इस चीज को इलेक्ट्रॉनिक वर्कबेंच में देख लेते हैं कि ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं दो 3 to 8 डिकोडर आईसीज ले आया हूँ, और उसके साथ बीसीसी ग्राउंड सिग्नल मौजूद है। एक नाइन गेट है जिसकी 8 इनपुट्स हैं, क्योंकि जो टेबल हमने देखा था उसके अंदर 8 जगह पे 1 लिखा हुआ था, तो इस वजह से इस नाइन गेट की जो इनपुट्स हैं उसे चेंज करके हम 8 कर देंगे। तो यहाँ पे आप चार इनपुट देख सकते हैं जो कि ABCD को रिप्रेजेंट है। अब इसके अंदर सबसे पहले इन दोनों आईसीज की जो VCC वाली पिन है उसे हम इस VCC वाले सिग्नल के साथ कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे जो ग्राउंड वाली पिन्स हैं वो इस ग्राउंड के सिग्नल के साथ कनेक्ट हो जाएंगी, और इसके साथ G2A कॉम्प्लीमेंट G2B कॉम्प्लीमेंट दोनों आईसीज के अंदर इसे भी हमने ग्राउंड वाले सिग्नल के साथ कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे जो ABC है इनको हम इन फर्स्ट 3 डॉट के साथ कनेक्ट कर देंगे, फर्स्ट आईसी भी और सेकंड आईसी भी। जब फर्स्ट आईसी का कनेक्ट कर लिया तो सेकंड आईसी की ए वाली लाइन इस ए वाली लाइन के साथ कनेक्ट हो जाएगी। बी वाली लाइन यहाँ पे बी वाली लाइन के साथ कनेक्ट हो जाएगी। सी वाली लाइन सी के साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो ये तीन इनपुट तो हमारी होगी, लेकिन जो हमने फंक्शन देखा था वो 4 to 16 डिकोडर का था। इसका मतलब है कि फोर इनपुट भी इसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये जो G1 है इसे हम एज फोर्थ इनपुट इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि यहाँ पे एक नॉट गेट ले आएंगे। तो मैं थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर देता हूँ। नॉट गेट इसके सामने आ जाएगा। इस डॉट को हम नॉट गेट के साथ कनेक्ट करेंगे, और ये जो G1 वाला सिग्नल है इसे हम इस नॉट गेट के साथ कनेक्ट करेंगे। और जो सेकंड आईसी है उसकी जो G1 वाली पिन है ये हम नॉट गेट से पहले कनेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से अब हमारे पास ये चार इनपुट मौजूद हैं। तो यहाँ पे अब हम ABCD अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो टेबल के अंदर जिस जगह पे 1 लिखा हुआ है जिस तरीके से आपके सामने ये भी शो हो रहा है, तो इसमें 0 से लेकर 7 तक जो बाइनरी लिखी हुई है ये आईसी ए वाली पिन है जो कि यहाँ पे Y0 से लेकर Y7 तक है। उसके बाद जो 8 की बाइनरी लिखी हुई है वो सेकेंड आईसी की पिन नंबर 0 मतलब Y0, ये 8 के लिए इस्तेमाल होगी, Y1 9 के लिए, 3 के 2 10 के लिए, 3 11 के लिए, 4 12 के लिए, 5 13 के लिए, 6 14 के लिए और 7 15 के लिए इस्तेमाल होगा। तो इन तमाम पिन को मैं जल्दी से नेम के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये सर्किट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और इस मेथड को इस्तेमाल करते हुए आप 3 to 8 डिकोडर को यूज करके एक 4 to 16 डिकोडर बना सकते हैं।
और इसके साथ ही हमारी ये वीडियो भी कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल पे भी अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।